जा से जल है और जा से ही जीवन और जल ही जीवन है। पानी का महत्व जानते हुए भी लोग पानी का उपयोग मूर्खतापूर्ण तरीके से कर रहे हैं। नदियों में बढ़ता हुआ जल प्रदूषण भी पानी की कमी का कारण है। आइए जानते हैं प्रकृति हमें हमेशा से ही सब कुछ देती रही है। सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए पेड़ पौधे, सब्जी, फल इत्यादि। उसकी इन अनमोल नेमतों का हमारे पूर्वज हजारों सालों से समझदारी पूर्वक उपयोग करते रहे हैं। हम अपने परंपरागत जल स्रोत को भुलाते जा रहे हैं। जल संकट का स्थायी तथा सहज समाधान केवल और केवल प्रकृति ही कर सकती है। प्रकृति ने हजारों सालों से पानी की सुगम उपलब्धता ही नहीं, पर्याप्तता भी बनाई रखी है। हमारा तत्कालीन समाज सदियों से प्रकृति को संग्रहित पानी का बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक नीति नियमों के अनुसार ही कम से कम ज़रूरत का पानी लेता रहा है। उसने बारिश के संग्रहित पानी का दोहन तो किया, लेकिन लालच में आकर अंधाधुंध शोषण नहीं किया। प्रकृति ने हमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त पानी दिया है, लेकिन वह कभी भी मनुष्यता को उसके शोषण की अनुमति नहीं देती। करीब 50 साल पहले जब से समाज ने पानी को अपने सीमित हितों के लिए अंधाधुंध खर्च कर पीढ़ियों से चले आ रहे समाज से प्राकृतिक नीति नियमों की अनदेखी करना प्रारंभ किया है, तभी से पानी की समस्या बढ़ती गई है। समाज ने यदि आप भी प्रकृति के आधार पर समाधान करने का प्रयास नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी कभी भी पानी से लबालब जल स्रोतों को देख भी नहीं सकेगी। इधर से कुछ सालों में हम पानी के मामले में सबसे ज़्यादा घाटे में रहे हैं। कई जगहों पर लोग बाल्टी बाल्टी पानी को मोहताज हैं, तो कहीं पानी की कमी से खेती तक नहीं हो पा रही है। भूजल भंडार तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है। कुछ फीट खोदने पर जहां पानी मिल जाया करता था, आज वहां 800 से 1200 फीट तक खोदने पर भी धूल उड़ती नज़र आती रहती है। बहती नदियाँ, तलैया सूखते जा रहे हैं। कुएं और भी जगहों में जहां पानी की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बारिश का पानी नदी नालों में बह जाता है और हम ज़मीन में पानी ढूंढते रह जाते हैं। लोग पानी के लिए जान के दुश्मन हुए जा रहे हैं। पानी के लिए पड़ोसी देश और पड़ोसी राज्य आपस में लड़ रहे हैं। कहा जाने लगा है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही हो सकता है। पानी को किसी भी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। जल ही जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना बेमाने है। कैसे संभव है कि पानी के बिना कोई समाज अपना अस्तित्व बचाए रख सकता है? पानी जीवन की अनिवार्यता है। पानी के बिना जीवन की घटतम थम जाती है। प्यास दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है और भारत के लिए तो और भी ज़्यादा बड़ी है। जिस देश में कभी पग पग नीर की उक्ति की जा रही हो, वहाँ अब पानी की ये कंगाली हमें बहुत ही शर्मिंदा करती रही है। कहा जाता है कि जल है तो कल है, पर अब इसे एक सवाल की तरह देखा जाना चाहिए कि जल ही नहीं होगा तो कल कैसे होगा? जीवन जल से भी संभव है। ये हमारे समाज के लिए एक बड़ा सवाल है और बड़ा खतरा भी। पर्यावरण की समझ रखने वाले लोगों को ये सवाल बड़े ही स्तर पे निश्चित कर रहा है और चिंतित में डाल रहा है। आज के समाज में पानी क्यों दूर होता चला गया है, इसकी भी बड़ी रोचक कहानी रही है। ठीक उसी तरह जैसे सेठ के पास अकुत संपत्ति हो और उसके बेटों को
अपनी रोटी कमाने तक के लिए हाड़ तोड़ मजदूरी करनी पड़ती हो। यही बात हमारे समाज पर भी लागू होती है कि कैसे हमने इधर कुछ ही सालों में पानी की अकूत भंडारों को गंवा दिया है और अब प्यास भर पानी के लिए भी सरकारों के भरोसे मोहताज होते जा रहे हैं। प्रकृति ने हमें पानी का अनमोल खजाना सौंपा था, लेकिन हम भी सदुपयोग नहीं कर पाए। हमने दोहन की जगह शोषण करना आरंभ कर दिया। हमने उत्पादन और मुनाफे की होड़ में धरती की छाती से गहरे छेद हजारों सालों से करते आ रहे हैं। सारा पानी उचील किया जा रहा है। नालों में पानी क्या आया, कुएं और पाट की नदियां बंद कर दी गई हैं। ताल तलैया की ज़मीनों पर बिल्डिंगें और कारखानों को बना दिया गया है। नदियों का मीठा पानी पाइपलाइनों से शहर तक भेजा जाता है। बारिश का पानी नदियों तक पहुंचाने वाले जंगल चंद रुपयों के लिए लालच में काटे जाने लगे हैं और बेहिसाब काटे जाने लगे हैं। अब हर साल सूखा और जल संकट जैसे हमारी नियमित में शामिल होते जा रहे हैं। साल दर साल बारिश के आंकड़े कम से कम तर होते जा रहे हैं। इस साल भी लगातार 5वें साल देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ा रह गया। इस साल भी 15% से कम बारिश हुई है। 60 करोड़ किसान सूखे की मार से विचलित हैं। देश के 20 करोड़ छोटे किसान खेती के लिए मानसून पर निर्भर होते हैं। मजदूर मानसून का प्रभाव देश की 60% आज़ादी पर पड़ता है। ज़मीनी पानी लगातार गहरा होता जा रहा है। साल दर साल भूजल स्थल 3.2% तक घटता जा रहा है। तमाम जल स्रोतों के सूखने के साथ ही साथ सदा नीरा नदियों में भी अब पानी की कमी नज़र आने लगी है। नर्मदा जैसी नदियों में भी अब पानी की कमी होती जा रही है। नदियों के कायाकल्प और उन्हें जिंदा करने की कोशिश पर अरबों रुपए खर्च होने के बाद भी कोई ख़ास बदलाव कहीं नज़र नहीं आता, बल्कि वे अब और ज़्यादा गंदे और सिकुड़ते जा रहे हैं। संकट इसलिए भयावह होता जा रहा है कि बारिश कम होने लगी है। ज़मीनी पानी का भंडार कम होता जा रहा है। बारिश का पानी ज़मीनी पानी के भंडार तक पहुंचकर उसे बढ़ा नहीं पा रहा है। धरती लगातार गर्म होती जा रही है, उसका बुखार बढ़ता जा रहा है। इसके प्रभाव के कई पर्यावरणीय बदलाव हो रहे हैं। मौसम मनमाने तरीके से बदलने लगे हैं और अपने तरीके से चलने लगे हैं। मौसम का अब ना तो कोई निश्चित समय रहता है और ना ही उसकी तीव्रता का कोई निर्धारित मापदंड। कभी कुछ इलाकों में जमकर बारिश होती है कि बाढ़ आने की नौबत आ जाती है, तो कहीं बिल्कुल भी नहीं बारिश होती, सब कुछ सूखा पड़ा है। देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ तो ठीक उसी समय बाकी इलाके में सूखा सा रहता है। ओजोन परत में क्षरण का खतरा मंडराने लगा है। खेती में किसानों को नए नए संकटों का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ पौधे लगातार कम होते जा रहे हैं। जल के स्रोत और भी कम होते जा रहे हैं। साल दर साल जंगल कम होते जा रहे हैं, जबकि नदियों तक पानी पहुंचाने में इन्हीं जंगलों का बड़ा योगदान होता है। जंगल कम होने तथा जंगलों में जल स्रोत सूखने का सीधा असर वन्य प्राणियों पर पड़ रहा है। गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए वे जंगल से गांव और बस्तियों की तरफ आने लगते हैं और जंगलों के पोखर, नदी, नाले सूख जाने से उनके सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो जाता है। वन्य प्राणियों की तादाद घटने के पीछे भी वन्य प्राणी विशेषत जंगल में संकट प्रकट हो रहे हैं। जल संकट को बड़ा कारण भी ये माना जा सकता है।
इससे जैव विविधता को भी बड़ा संकट है। नर्मदा में कुछ सालों पहले तक 70 से ज़्यादा प्रजातियों की मछलियाँ जो कम होती जा रही हैं और मछलियों की क्वांटिटी भी कम से कम होती जा रही है। लेकिन कुछ जगह में बाढ़ आ जाने के कारण अब महज 40 प्रजातियां तक ही सिमट गई हैं। बांध बन जाने से नर्मदा में कई जगह पानी काफ़ी छिछला हो गया है, तो कई जगह नगरीय निकायों का सीवेज का पानी मिलने से नदी का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि इसमें मछलियां और अन्य जलीय जीव नहीं पनप पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्य मछली का दर्जा प्राप्त है। महाशीर मछली अब नर्मदा के पानी से लुप्त होती चली जा रही है। नदियां सूख रही हैं तो इसका असर जलीय जीवों को प्रज्वलित अस्तित्व पर इसका अभाव पड़ रहा है। हजारों सालों से संग्रहित धरती का भूजल भंडार अब सूखने की कगार पर है। कई जगह जमीनी पानी का जल स्तर 600 से 1000 फीट तक गहरा चला गया है। धरती की छाती पे छेद पर छेद करते हुए खेतों में लगातार ट्यूबवेल किए गए हैं। खेती में पानी के लिए ट्यूबवेल को ही एकमात्र संसाधन मान लिया गया है। कुएं और तालाब के परंपरागत स्रोत बिखर से गए हैं। इसका दुष्ट परिणाम ये हुआ है कि हजारों सालों से जमीन के भीतर रिस कर इकट्ठा होने वाला भूजल भंडार का पानी अंधाधुंध तरीके से उछील लिया गया है। बाद के दिनों में किसी ने भी जमीन के भीतर पानी रिसाने के बारे में ना कभी गंभीरता से सोचा और ना कभी कोई ठोस काम जमीन पर हुआ।